1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ और तभी से दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हो गए। इसी विभाजन की चिंगारी आने वाले वर्षों में बार बार युद्धों और संघर्षों में भड़की। पहला युद्ध 1947-48 में कश्मीर को लेकर हुआ। पाकिस्तान ने कबीलाइयों और सैनिकों को भेजकर कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारत की सैन्य कार्रवाई और राजा हरि सिंह के भारत में विलय के बाद कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत के पास रहा, जबकि कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में चले गए। यह विवाद आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। 1965 में दूसरा युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की। भारत ने इसका तीखा जवाब दिया और युद्ध पंजाब व राजस्थान तक फैल गया। ताशकंद समझौते से युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन तनाव घटा नहीं। 1971 में तीसरा और सबसे निर्णायक युद्ध हुआ, जिसका कारण था बांग्लादेश। तब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना द्वारा अत्याचार। भारत ने बंगाली शरणार्थियों को शरण दी और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। नतीजा, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह भारत की सबसे बड़ी सैन्य विजय मानी जाती है। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने चुपके से कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। भारत ने वीरता से जवाब दिया और उन्हें पीछे खदेड़ दिया। इस युद्ध में भी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। इन युद्धों के अलावा भी सीमाओं पर गोलाबारी, आतंकी हमले और राजनीतिक बयानबाजी का दौर चलता रहा है। लेकिन 2025 का संघर्ष इन सब में अलग था। 2025 के युद्ध की चिंगारी 22 अप्रैल को लगी, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू तीर्थयात्रियों की आतंकवादी हमले में निर्मम हत्या कर दी गई। चश्मदीदों के अनुसार हमलावरों ने पहले धर्म पूछा और फिर गोलियां चलाईं। इससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई और मिसाइल हमले किए। 14 स्थानों पर बमबारी हुई, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के शिविर शामिल थे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमृतसर, पठानकोट और जम्मू क्षेत्र में ड्रोन व मिसाइल हमले किए। भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली से अधिकतर हमलों को नाकाम किया, लेकिन कुछ नागरिक हताहत हुए। भारत ने इसके बाद पाकिस्तान की 5 वायुसेना चौकियों को निशाना बनाया। 8 से 10 मई तक दोनों देशों के बीच सीधा संघर्ष चला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, रूस और संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप कर 10 मई को युद्ध विराम कराया। 2025 के इस युद्ध में लगभग 100 नागरिक मारे गए, जिनमें 26 तीर्थयात्री शामिल थे। दोनों देशों के 80 से अधिक सैनिक हताहत हुए, सैकड़ों लोग घायल हुए और हजारों लोग सीमावर्ती इलाकों से विस्थापित हुए। अब सवाल यह है कि इस युद्ध के बाद दोनों देशों की स्थिति क्या है। भारत की बात करें तो उसने तकनीकी, सैन्य और आर्थिक मोर्चों पर बड़ी प्रगति की है। भारत की GDP 2025 में $3.8 ट्रिलियन पार कर गई है। देश ने चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे अभियानों के जरिए अंतरिक्ष में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है और हथियारों का निर्यातक बन रहा है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप भारत जैसी योजनाओं से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। वहीं पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। IMF से कर्ज की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। देश में महंगाई दर 35% से ऊपर है। सेना और सरकार के बीच टकराव गहरा है। आतंकवाद और कट्टरता ने समाज को भीतर से खोखला कर दिया है। इस संघर्ष से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत एक उभरती शक्ति है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद का जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू समस्याओं के चलते पीछे छूटता जा रहा है, लेकिन क्या भविष्य में शांति की संभावना है? यह तभी संभव है जब पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों पर लगाम लगाए, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना बंद करे और कश्मीर को लेकर यथार्थवादी नीति अपनाए। भारत की ओर से भी संयम और कूटनीति की पहल होती रही है, लेकिन हर बार जवाब आतंकी हमले के रूप में आता है। 2025 के युद्ध ने यह दिखा दिया कि अब भारत पुराना भारत नहीं रहा। वह जवाब भी देता है और विकास भी करता है।
वहीं पाकिस्तान बार बार कर्ज मांगता है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अंततः दोनों देशों को समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, पर जब एक देश धर्म पूछकर लोगों को मारता है तो शांति की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अब समय है कि पाकिस्तान यह स्वीकार करे कि उसे अपने रास्ते बदलने होंगे, वरना भारत बुलंदी पर जाता रहेगा और पाकिस्तान कर्ज मांगता रह जाएगा।